पेरेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास नर्सरी का सिलेबस। नर्सरी का सिलेबस भी मैंने 4 पेजेस में बनाया हुआ है और हम 1 बाय 1 पेजेस जो है वो अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिलेबस हम डिस्कस करें उसके पहले मैं आपको फिर याद दिला देना चाहती हूँ कि एवरी चाइल्ड इज़ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, रिकग्नाइज हिम, एक्सेप्ट हिम एंड देन गाइड हिम। हर बच्चा अलग अलग खूबियों से युक्त होता है, अलग अलग खासियत उनमें होती है, तो ये ज़रूरी है कि हम उनके व्यक्तित्व को पहले पहचानें, स्वीकार करें और फिर दिशा दें। नर्सरी क्लास में हमारे पास बच्चे 3 to 4 इयर्स की एज में आते हैं। क्लास नर्सरी के लिए अब कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमने तय किए हैं पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंश्योरिंग स्मूथ ओवरऑल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन एंड एक्विजिशन ऑफ पॉजिटिव हैबिट्स। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट स्मूथ हो और पॉजिटिव हैबिट्स जो है उनको वो अपनाएं, इसके लिए हम उन्हें इनकरेज करें। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है एन्जॉयमेंट इन लर्निंग थ्रू प्ले एंड स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़। बच्चों को हमें लर्निंग करानी है तो वो प्ले बेस्ड होनी चाहिए, प्ले वे मेथड होना चाहिए और एक्टिविटीज़ जो हम कराएं उसके पीछे हमारा डेवलपमेंटल कोई सा भी ऑब्जेक्टिव कोई सा भी होना चाहिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव है इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज़। हमें बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड देम फ्रेंडली एनवायरनमेंट। बच्चों को फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलेगा तभी वो हर एक्टिविटी में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो पाएंगे और पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि हम जनरल अवेयरनेस में उन्हें क्या बताएंगे। सबसे पहले हम उन्हें बताएंगे माय फैमिली। हर बच्चा अपनी फैमिली को जाने, ये सबसे पहले उनकी शिक्षा होनी चाहिए। तो हम उनसे पूछेंगे कि फैमिली में कौन कौन से मेंबर रहते हैं, कितने मेंबर रहते हैं, क्या क्या उनको वो बोल करके बुलाते हैं। प्ले ग्रुप में भी हमने उन्हें बताया था फैमिली के बारे में। तो जो बच्चे यदि प्ले ग्रुप में आए हैं तो हो सकता है कि काफ़ी बच्चों को मालूम हो, फिर भी हम उन्हें इस फैमिली के बारे में बताएंगे और उनसे इंडिविजुअली पूछेंगे। सेकंड, नेम ऑल द रूम्स ऑफ देयर हाउस। हर घर में कुछ कुछ कमरे हैं वो कॉमन होते हैं। हर घर में बाथरूम होता है, किचन होता है, बेडरूम होता है, लिविंग रूम होता है। अब हर बच्चे के घर में ये चीज़ें तो ज़रूरी, ये रूम्स तो ज़रूरी होती रूप से होती हैं। किसी अब फिर हम ये भी पूछ सकते हैं आपके घर में कितने बेडरूम हैं। अब ये पूछ सकते हैं कि आपके घर में आपको खेलने के लिए अलग कोई रूम है, अलग एरिया है क्या, कार रखने के लिए गैराज है क्या, स्टोर रूम है क्या। तो हम इस प्रकार से उन्हें पहले बताएंगे कि घरों में ये रूम्स होते हैं, फिर उनसे इंडिविजुअली पूछेंगे कि आपके घर में कौन कौन से रूम्स हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेम एनी 3 आर्टिकल्स दे सी एट मॉम्स किचन। बच्चों का ऑब्जर्वेशन है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। बच्चे आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं, चाहे घर के अंदर चाहे बाहर, वो सबको देखें, ऑब्जेक्ट को पहचानें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो इसी क्रम में हम उनसे पूछेंगे कि मम्मी के किचन में वो क्या क्या देखते हैं। हर घर में गैस होता है, सिलेंडर्स है, यूटेंसिल्स हैं, जार्स हैं, किसी किसी घर में किचन में रेफ्रिजरेटर भी होता है, मिक्सर ग्राइंडर होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें उनके घर में हैं, कितनी चीज़ों को वो पहचानते हैं, हम उन्हें पिक्चर दिखाएंगे, बताएंगे और उन्हें ये समझ जो है उनमें हम डेवलप करेंगे। फिर नेम इन 3 आर्टिकल्स दे सी इन बाथरूम। अब जैसे किचन में चीज़ें होती हैं वैसे बाथरूम में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। बाथरूम में कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, टैप होता है, बकेट होता है, मग होता है, किसी बाथरूम में शावर भी होता है, सोप्स होते हैं, शैम्पू होते हैं। तो 3 आर्टिकल्स मैंने लिखा है, बच्चे उससे ज़्यादा भी बताएं तो आप उन्हें इनकरेज कीजिए कि वो याद करके अपने अपने घरों में कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं वो बताएं। आप उनको एक ऐसा टास्क भी दे सकते हैं कि कल आप अपने घर से आएँ तो लर्न करके आएँ, देख करके आएँ कि आपके घर के बाथरूम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, मम्मी के किचन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इस प्रकार से। फिर नेम 2 प्लेसेस ऑफ देयर नेबरहुड।
अब घर की चीज़ों को तो बच्चा जाने पहचाने ज़रूरत है, पर जब हम बाहर निकलते हैं तो अपने आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं इसे देखने के लिए भी बच्चों को हम इनकरेज करेंगे। बताएंगे हम उन्हें कि हमारे घर के आसपास गार्डन होता है, शॉप होता है, प्लेग्राउंड है, क्लिनिक है, जिम है, टेम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो पर हर घर के नेबरहुड में ये चीज़ें नहीं होती, तो ये चीज़ें प्रायः होती हैं। हम उन्हें पिक्चर दिखाएंगे, फिर इंडिविजुअली बच्चों से पूछेंगे कि आपके नेबरहुड में कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेम एनी टू एनिमल्स दे सी आउटसाइड देयर होम्स। हमारे इंडिया में घर के बाहर एनिमल दिखना बहुत कॉमन बात है कि कुछ कॉमन एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, काउस, बफेलो, ये तो हमें आसानी से दिख जाते हैं। तो हम बच्चों को पूछेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स उन्हें घर के बाहर दिखाई देते हैं। कभी कभी गोट भी दिखाई दे जाती है, कभी रास्ता चलते कैट भी दिखाई दे जाती है। तो हम बच्चों से पूछेंगे कि अपने घर के बाहर जब वो निकलते हैं तो उन्हें कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्मल एजुकेशन की तरफ। फॉर्मल एजुकेशन की हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश से। तो पर इंग्लिश ओरल हम सबसे पहले देखते हैं कि उसमें बच्चों को क्या बताएंगे। इंग्लिश ओरल में हम सबसे पहले उन्हें बताएंगे अल्फ़ाबेट A to Z बोलना। ABC राइम्स है, बड़ी प्यारी राइम है, उसके द्वारा भी हम बच्चों को अल्फ़ाबेट जो है वो A to Z बोलना सिखा सकते हैं। अब उसके बाद हम उन्हें सिखाएंगे लेटर विथ ऑब्जेक्ट, मतलब A फॉर एप्पल, B फॉर बर्ड, C फॉर कार, D फॉर डक, इस तरीके से। इसमें भी हमें वही बात याद रखनी है कि A से लेकर Z तक हम एक साथ सिखा देंगे, परंतु जब हम ऑब्जेक्ट के साथ बच्चों को सिखाएंगे तो एक बार में हम 3 या 4 लेटर ही लेंगे ऑब्जेक्ट के साथ बोलने के लिए, और कोशिश करेंगे कि हम उन ऑब्जेक्ट को लें जो कि बच्चों की बुक में है। फिर उन्हें लेटर को रिकॉग्नाइज करना भी हम सिखाएंगे। जब हम बच्चों को अल्फ़ाबेट पढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ बोलना, तो लेटर पर फिंगर रखें हम उन्हें कहेंगे। तो इससे क्या होगा कि लेटर पर जब वो फिंगर रखेंगे तो उनके दिमाग में उसका एक पिक्चर जो है, उसका स्ट्रक्चर है उस लेटर का बन जाएगा, और बार बार जब वो प्रैक्टिस करेगा, रिपीट करेगा, तो लेटर का रिकॉग्निशन भी आ जाएगा। और ये लेटर रिकॉग्निशन भी उन्हें एक साथ A से लेकर के Z तक के नहीं हो पाएगा। ईयर एंडिंग तक के बच्चे जो हैं वो सारे लेटर को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। फिर हम उन्हें लेटर को 2 और 3 ऑब्जेक्ट के साथ बताएंगे। हम जैसे उनकी बुक है उसमें है A फॉर एप्पल, E फॉर एरोप्लेन, E फॉर एंट, E फॉर एक्स, जो भी बना हुआ है उनकी बुक में, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बच्चे रिकॉग्नाइज करें, ऐसी कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को बताने के लिए उनकी बुक जो है वो सामने हमें रखना ज़रूरी है, और हम बच्चों के लिए बुक वही लेंगे जिसमें 2 और 3 ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर बने हुए हों। मतलब A फॉर एप्पल ही ना हो। अगर हमने बोला A फॉर एप्पल, A फॉर एंट, F फॉर एरोप्लेन, पर अगर एरोप्लेन और एंट का पिक्चर वहाँ नहीं बना है तो बच्चों के लिए ये बोलना, समझ पाना और उसको लर्न कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो जो ऑब्जेक्ट्स उसकी बुक में बने हुए लेटर के साथ, वो 2 और 3 ऑब्जेक्ट के साथ उनको हम लेटर से बोलना सिखाएंगे। तो यहाँ पर नर्सरी सिलेबस का पेज 1 कंप्लीट हुआ। फिर से ही बोलूँगी कि बच्चों को जब भी आप बताइए तो वो कंटेंट जो है वो पिक्चरफुल हो, कलरफुल हो, ये पहली बात ध्यान रखिए। ये जैसे सिलेबस है, इसको ही आप सामने रख के हार्ड कॉपी लें और बच्चों को बताइए इसमें क्या क्या बना हुआ है। जैसे आप इसमें से पूछ सकते हैं, देखिए यहाँ पर सिबलिंग दिख रहे हैं, भाई बहन जो स्कूल जाने को रेडी हैं, यहाँ बच्चे मिलजुल करके खेल रहे हैं, यहाँ पर ये सोफ़ा चेयर दिखाई दे रहा है जो कि हमारे लिविंग रूम में होता है, ये टेम्पल है, आपके घर के पास टेम्पल है क्या, ये पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कोई शॉप। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को जब हम बताते हैं, किसी पिक्चर के द्वारा बच्चे को बताते हैं, तो बच्चा हमारे द्वारा सिखाने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है और उसका ग्रास्पिंग जो है वो सही होता है। तो एक बात तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी उन्हें आप पढ़ाएं, समझाएं तो बहुत लंबे समय तक के एक ही साथ एक ही चीज़ को आपको नहीं पढ़ाना है। 20 मिनट, 25 मिनट्स आप उससे ज़्यादा ना पढ़ाएं। तो अब मैं विदा लेना चाहूँगी।
फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सिलेबस से बच्चों को पढ़ाइए और अपने एक्सपीरियंस को मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।